गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इंग्लिश का ही लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर की स्टोरी में हम एवलिन नाम की लड़की की कहानी पढ़ रहे थे। आगे बात करते हैं। बाय द टाइम शी वाज 16, जब आगे वो 16 साल की होती है, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। वो सोच लेती है कि वो ज़िंदगी में म्यूज़िक को ही अपनी क्या बना लेगी, लाइफ बना लेगी। शी वेंट टू लंदन एंड जॉइन द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। वो लंदन जाती है और वो एक अकेडमी को ज्वाइन करती है जिसका नाम क्या है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। इन हर एडमिशन टेस्ट शी स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। जब उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो उस एंट्रेंस टेस्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करती है। बाय द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप ऑफ अवार्ड। बट द एंड ऑफ, जब अगले 3 साल में उसका जब कोर्स ख़त्म होता है, उसने मोस्टली सभी अवार्ड्स को जीत लेती है। एवलिन टूर द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा। एवलिन यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके का टूर करती है विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, उसका खुद की जो ऑर्केस्ट्रा टीम है। उसके बाद बट ग्रेजुअली शी मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। बट बाद में वो क्या करती है, ऑर्केस्ट्रल वर्क से कहाँ चली जाती है, सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ चली जाती है। शी कुड प्ले ऑन अबाउट 1000 प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट विद ग्रेट मास्टरी। 1000 ढोल यंत्रों को वह बहुत कुशलतापूर्वक बजाकर दिखा देती थी। इट वॉज अ वंडर टू सी हाउ अ डीफ गर्ल कुड प्ले द इंस्ट्रूमेंट सो एफर्टलेस। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चमत्कार सा लगता था कि कैसे एक बहरी लड़की इतने अच्छे से इन सभी यंत्रों को मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती है। बट इन स्पाइट ऑफ हर ग्रेट अचीवमेंट दिस देयर वाज नो ट्रेस ऑफ प्राइड इन हर। उसने इतनी सारी अचीवमेंट्स अचीव कर ली थी पर उसमें फिर भी किसी भी तरह का घमंड नहीं था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता हो कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ किस मंजिल तक जाना चाहते हैं, आप उस मंजिल तक पहुँच सकते हैं। शी सेज म्यूजिक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो क्या कहती है कि जो म्यूजिक है वो मेरे प्रत्येक के एक एक हिस्से में है, एक एक अंग में है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। यह मेरी चमड़ी में है, मेरी गालों में है और मेरे शरीर के एक एक कोने में है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप बाय द स्टिक इनटू हर फिंगर लिप्स। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो उसकी जो ध्वनि है वो उसको मतलब कि उसकी उंगलियों को छेड़ते हुए जाती है, मतलब कि उसके एक एक बॉडी पार्ट में अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रिजनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड ट्राई अप हर लेग। जब भी वो किसी स्टेज पे प्ले करने के लिए जाती थी पियानोस को या ड्रम को, तो वो अपने जूते उतार के जाती थी ताकि जब वो ढोल बजाएगी उसकी जो तरंगे हैं वो उसके पैरों से मूव करती है, उसके ऊपर तक वो उनको फील करेगी। बट वी हियर शी फील फार फॉर डीपली देन एनी ऑफ अस। यदि आप परिश्रम करो और आपको पता चले कि आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ पहुँच सकते हो। उसके बाद वह क्या कहती है कि वह उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनती थी, हमें किसी भी तरह से उन चीज़ों को वो बहुत डीपली तरह से अचीव या कंसीव करती थी। एवलिन लव्स टू वर्क हार्ड। एवलिन को काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था। शी कॉल्स हिमसेल्फ अ वर्कहॉलिक। अपार्ट फ्रॉम हर रेगुलर कंसर्ट शी गिव फ्री परफॉर्मेंस इन प्रिजन्स एंड द हॉस्पिटल। वो अपने आप को एक काम करने वाली मतलब कि खुद से ज़्यादा परिश्रम करने वाली कहती थी। वो नियमित रूप से संगीत बजाती रहती थी। वो फ्री में सर्विसेज देती थी, कहाँ पे, जेलों में और हॉस्पिटल्स में फ्री में म्यूज़िक बजाती थी। शी हैज़ बिकम अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन बनती है बहरे बच्चों के लिए। शी हैज़ शोन टू देम दैट देयर इज़ नो वेयर एंड दे कैन नॉट अचीव, कि अगर वो जहाँ पहुँचना चाहिए वो वहाँ पहुँच सकते हैं। एवलिन ग्लेने हैज़ ऑलरेडी अचीव मोर देन मोस्ट पीपल ट्विस हर एज। एवलिन ग्लेने ने सारा कुछ अपनी उम्र के 2 गुने बच्चों से ज़्यादा अचीव कर लिया था। शी हैज़ बोट percussion to her forefront of the orchestra and she has shown it can be very moving. उसने अपनी लाइफ में अब इतनी सारी अचीवमेंट हासिल कर ली थी कि अब उसे ज़िंदगी में कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। वह ताल यंत्र को वाद्य वृंद की अग्रिम पंक्ति में ले गई तथा उसने यह भी दिया कि वह मार्मिक हो सकता है, कि वो अपनी लाइफ में डीप होके भी वो कितना कुछ अचीव कर सकती है। ये सारी चीज़ें हमें किसकी स्टोरी से पढ़ती हैं, एवलिन ग्लेनी की स्टोरी से।